Hello everyone, good morning to all, and it is Monday 30th of November, means last day of the this month. And let's get started today's newspaper and let's see what is the news. तो पहली जो न्यूज़ है वो हमको जो दिख रही वो अगेन हमारे किससे रिलेटेड है कि फार्मर से रिलेटेड है ना। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो फार्मर्स है तो मीन्स वो रैली तो कर ही रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जाना चाह रहे हैं कहाँ, दिल्ली की तरफ आना चाह रहे थे, तो उनको बॉर्डर्स पे रोका गया था। तो उसी से रिलेटेड अगली वाली जो हमारी न्यूज़ है तो उसमें क्या लिखा हुआ कि फार्मर्स रिजेक्ट सेंटर्स कॉल फॉर टॉक्स। तो कल अभी एक दिन पहले सैटरडे को ही शाम में पता चला था कि जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने क्या बोला है कि वो फार्मर्स से बात करना चाहते हैं। कॉल फॉर मीन्स बुलाया था उनको किसके लिए, टॉक्स के लिए, है ना। तो अब उन्होंने क्या, फार्मर ने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया है जो केंद्र का बुलावा था बातचीत के लिए, है ना। से बुरारी इज़ एन ओपन जेल। और उन्होंने क्या बोला था कि आप बॉर्डर्स वगैरह को छोड़ दें, रास्ते जो जैम किए उनको छोड़ दें, और जो बुरारी है वहाँ जाकर, जगह का नाम है, वहाँ जाकर आप प्रोटेस्ट करें। तो जो फार्मर्स हैं उन्होंने क्या बोला कि जो बुरारी है वो क्या है, एक ओपन जेल की तरह है, खुली हुई जेल की तरह है, जिसको आप क्या करेंगे, मीन्स उनको जेल की तरह लगती है। तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया है ना। तो ये हो गई। और उसी से रिलेटेड जो है हमारे पीएम साहब ने क्या बोला है कि रिफॉर्म्स हैव ब्रॉट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ पीएम, है ना। प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि जो सुधार किए गए हैं किसमें, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो वही 3 जो हमारे किसान बिल हैं, जो फार्मर्स बिल हैं, उन्हीं में जो सुधार किया गया है ना, वो अपॉर्चुनिटी है, नए मौके हैं किसके लिए, मीन्स चीज़ों को और संभालने के लिए। तो ये हमारी न्यूज़ हो गई फार्मर से रिलेटेड। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है हमारी जो 26/11 जो हुआ था 26 से 29 नवंबर तक, जो मीन्स ताज होटल पे 2008 में अटैक हुआ था, उससे रिलेटेड है। द 26/11 की अक्यूज्ड वांटेड मेडल फॉर टॉप क्लास इनपुट, है ना। तो जो की अक्यूज था उन्होंने, कौन है, ठीक है, थावुर राणा जो है, उन्होंने अपने आप को क्या बोला है कि जो उसका मेन अक्यूज़ था उसने क्या बोला है कि उसने जितना अच्छा काम किया था, ये टॉप क्लास का जो इनपुट दिया था, तो उसके चलते उसको मेडल मिलना चाहिए था, मतलब। और इसने ये भी बोला कि ये इंडियन डिज़र्व करते थे अटैक, है ना। मतलब कितना, अब कुछ बोल नहीं सकते, कितना ख़राब है लोग, इन्होंने करने के बाद भी इनको मीन्स शर्म नहीं आ रही है, मीन्स गिल्ट नहीं हो रहा कि इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया। तो वो कहना चाह रहे कि 26/11 का जो अक्यूज़ है वो वांटेड, वो चाहता क्या, मेडल, है ना। चाहता था मेडल किसके, फॉर टॉप क्लास इनपुट, जो ये सब काम करवाया उसके लिए उसको लगता था कि उसको मेडल मिलना चाहिए था, है ना। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है कश्मीर से रिलेटेड है। एक बार फिर से जो हमको पता है कि 28 ऑफ जो हमारे 29 और 28 में जो वहाँ पर इलेक्शंस हुए हैं, है ना, लोकल बॉडी वाले। तो महबूबा अक्यूजेस सेंटर फॉर मॉडरिंग डेमोक्रेसी इन जम्मू कश्मीर, है ना। तो महबूबा ने क्या बोला, अक्यूज़ किया है सेंटर को, केंद्र को, किसके लिए, मॉडरिंग डेमोक्रेसी। उन्होंने मर्डर किया है, मतलब हत्या की है किसकी, डेमोक्रेसी की। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर की। प्रॉब्लम यही है कि अब इनके हिसाब से सारी चीज़ें होती तो मीन्स मर्डर नहीं होता। अब ये लोग किस में, मीन्स जो अब्दुल्ला हैं, ये सब लोग कहाँ फंसे हैं, किस में, एक जो स्कैम है उसमें फंस रहे हैं। तो प्रॉब्लम है कि अब इन सब की नहीं चल पाएगी, तो इस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। NIA सेज इट डिड नॉट सीज स्टान स्वामी सिपर डिसमिसेस रिपोर्ट्स। मतलब लास्ट टाइम जो हमने सैटरडे को डिस्कस किया था तो उसमें एक रिपोर्ट आई थी कि NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन जो हमारी एजेंसी है उसके ऊपर उसके ऊपर दोषारोपण किया गया था कि उसने जो स्टान स्वामी है, जो अर्बन नक्सलाइट के चक्कर में इनको गिरफ़्तार किया गया था, अरेस्ट किया गया था। तो इनको बोला गया था कि ये इन्होंने सिपर, यानी कि पानी पीने या जो पीने में इनको दिक्कत होती थी उसके लिए सिपर चाहिए था, तो उसके लिए NIA ने मना किया। लेकिन NIA ने फिर से क्लैरिफिकेशन दिया है कि NIA से उन्होंने क्या बोला कि इट डिड नॉट, NIA ने सीज़ नहीं किया है स्टान स्वामी इसका सिपर, और ये जो रिपोर्ट आई थी उसको डिसमिस किया। मतलब उन्होंने ऐसा कुछ मना नहीं किया है। अफगान ऑफिशियल से 34 किल्ड इन सेपरेट सुसाइड बॉम्बिंग्स, मतलब कि
जो अफ़गान ऑफिशियल से कि 34 किल्ड, मतलब 34 लोग क्या हैं मारे गए इन सेपरेट सुसाइड बॉम्बिंग्स में मारे गए हैं, है ना। नेक्स्ट है हमारी जो क्रिकेट से रिलेटेड है, स्मिथ सेकंड स्ट्रेट सेंचुरी पावर्स ऑस्ट्रेलिया टू सीरीज विन, मतलब 3 ओडीआई की जो तीन मैचेस थे उसमें से 2 लगातार किसने जीत लिया है, किसने, ऑस्ट्रेलिया ने, तो ऑब्वियसली उसकी जीत पक्की है ना। और किसकी, स्मिथ की जो लगातार 2 सेंचुरी हुई जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी चीज़ें उनकी सही हुई हैं। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है दैट इज़ कि हमको पता है कि लव जिहाद वाला जो केस था यूपी में, उसी से रिलेटेड है। तो उसमें एक यूपी की गवर्नमेंट ने क्या एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, अगर लव जिहाद में कोई भी इलीगल तरीके से पकड़ा जाता है तो उसको सज़ा मिलेगी। तो ये फर्स्ट केस अंडर कन्वर्जन ऑर्डिनेंस है ना, कि जो आप जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते। यूपी में देखने को मिला, कहाँ, बरेली में पहला केस आया है कि जबरन उसका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था इस वजह से, है ना। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है वो न्यूज़ हमारी किससे है, चाइना से रिलेटेड है। चाइना नोट फॉर डाउन स्ट्रीम डैम ऑन ब्रह्मपुत्रा, जो ब्रह्मपुत्रा की जो एक वहाँ पर एक क्या है कि जो ब्रह्मपुत्रा की जो नदी है उसी का एक पार्ट में वो क्या चाइना ने हामी भर दी किसके लिए, डाउन स्ट्रीम डैम, कि वो वहाँ पर डैम बनाएगा, है ना, ऑन ब्रह्मपुत्रा। तो उसके लिए तो उन्होंने हामी भरी है चाइना ने। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़। नाउ वी आर गोइंग फॉर मीन्स एज यूजल एडिटोरियल। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है रिलेटेड टू इकोनॉमी, है ना, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैसी हो रही है उससे रिलेटेड है। तो इसमें थोड़ा सा टर्म्स जो यूज़ किए जाएंगे वो इकोनॉमी वाले रहेंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखकर ध्यान से समझेंगे, है ना, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इन जनरल कहानी की तरह ये नहीं है। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट ट्राई करेंगे समझने के लिए तो अच्छे से समझ में आएगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको भी मिलेगी, नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो एज यूजुअल की अलग अलग तरह से हम डिस्कस करते हैं, नए नए हमारे टॉपिक्स होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड टू इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे लिखा है कि हिस्टोरिक, है ना, रिसेशन। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी 4 टर्म्स बताए थे, एक तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको, है ना। मैंने पहला होता है स्लो डाउन, क्या होता है, स्लो डाउन होता है ना, स्लो डाउन होता है, पहला हमारा होता है स्लो डाउन होता है, ठीक है। मीन्स हमने इसको क्या लिखा कि एस बना लेते स्लो डाउन, ठीक है, एस डी यानी स्लो डाउन होता है। स्लो डाउन के बाद डिफ्लेशन आता है, क्या आता है, डिफ्लेशन आता है। डिफ्लेशन के बाद फिर क्या आता है हमारा, ठीक है, उसके बाद रिसेशन आता है, क्या आता है, रिसेशन। रिसेशन के बाद जो हमारा अगला है वो हमारा आता है डिप्रेशन, है ना, डिप्रेशन आता है। तो कहने का मतलब 4 टर्म्स होते हैं, स्लो डाउन होता है, ठीक है, फिर हमारा डिफ्लेशन होता है, फिर रिसेशन होता है, फिर डिप्रेशन होता है। तो स्लो डाउन में जो हमारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था रहती है वो धीरे से स्लो हो जाती है, धीमी गति से चलने लगती है ना। फिर डिफ्लेशन में हम मंदी आ जाती है, और जब लंबे समय तक मंदी रहती है तो उसको रिसेशन बोलते हैं। कहने का मतलब अगर हमारी इकोनॉमी लगातार 2 क्वार्टर तक मीन्स क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, स्लो डाउन होती है, मीन्स डिफ्लेशन उसमें लगातार 2 क्वार्टर तक बना रहता है तो रिसेशन हो जाता है। और जब 2 क्वार्टर से ज़्यादा रिसेशन बना रहता है लंबे समय तक तो आपका डिप्रेशन यानी कि एकदम नीचे चली जाती है हमारी इकोनॉमी, है ना। तो ये टर्म्स 4 यूज़ किए गए। तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि स्लो डाउन होती पहले धीमी हमारी इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, जो पूरी भारत की अर्थव्यवस्था मान लो वो धीमी हुई पहले तो स्लो डाउन हुआ, नहीं, स्टार्टिंग में हुई थी स्लो डाउन। फिर जब क्या होता है कि और थोड़ा सा स्लो डाउन बढ़ता है लंबे समय तक तो वो डिफ्लेशन आ जाता है, मंदी आ जाती है ना। मंदी के बाद फिर क्या आता है, रिसेशन आता है। जो लंबे समय तक होता है 2 क्वार्टर तक लगभग आपका क्या रहता है, जब लंबे समय तक आपका डिफ्लेशन रहता है तो उसी को डिफ्लेशन रिसेशन में चेंज हो जाता है, मतलब 2 क्वार्टर तक रिसेशन रहता है ना। फिर अगर उसके बाद में क्या होता है, रिसेशन जब हो, रिसेशन लंबे समय तक रहता है तो डिप्रेशन में हमारी इकॉनमी किसी की भी इकॉनमी डिप्रेशन में चली जा सकती है, जैसे, है ना। तो हालांकि भी हमारी डिप्रेशन में नहीं है, रिसेशन में हम लोग हैं। तो इन्होंने क्या बोला, हिस्टोरिक रिसेशन। जो हिस्टोरिक है, एक होता है हिस्टोरिकल होता है, एक हिस्टोरिक होता है, हिस्टोरिक, है ना। तो जो हिस्टोरिकल होता है वो होता है ऐतिहासिक, और जो हिस्टोरिक होता है ये होता है फेमस एंड इम्पॉर्टेंट इन हिस्ट्री। तो वो मतलब एक महत्वपूर्ण या जो फेमस रिसेशन बता रहे, रिसेशन मैंने बोला कि जब डिफ्लेशन यानी कि मंदी काफ़ी समय तक रहती तो रिसेशन वही बन जाता है, मतलब चीज़ें ख़राब होती, अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरती है, लंबे समय तक गिरती रहती है ना। उसी के बारे में हम बात करें, इंडियाज़ इकोनॉमी नीड्स रोबस्ट डिमांड स्टिमुलस टू अवॉइड प्रोट्रैक्टेड स्लम्प, है ना। अब इसका मीनिंग पहले समझो। इंडिया की जो इकोनॉमी है नीड्स, उसको ज़रूरत है किसकी, रोबस्ट का मतलब मजबूत, है ना, डिमांड मतलब मांग की, डिमांड
स्टिमुलस, है ना। डिमांड स्टिमुलस का मतलब क्या होता है? स्टिमुलस का मतलब होता है प्रोत्साहन, है ना। रोबस्ट डिमांड मतलब मजबूत, और रोबस्ट डिमांड है किसकी? बहुत ज़्यादा जिसकी ज़रूरत है क्या है? स्टिमुलस की, प्रोत्साहन की। प्रोत्साहन का मतलब क्या होता है? जब पैसा बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, मीन्स देते हो, तो प्रोत्साहन होता है। टू अवॉइड, अवॉइड करने के लिए क्या? रोकने के लिए। टू प्रोट्रैक्टेड, प्रोट्रैक्टेड का मतलब आपका होता है कि लॉन्ग टर्म में जो होने वाला है स्लम्प, स्लम्प का मतलब क्या होता है? मंदी, यानी कि धीमी गति जो होने वाली है, उसको रोकने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? एक रॉबस्ट डिमांड स्टिमुलस की हमको ज़रूरत है, कहना चाह रहे हैं ना। कि कहना, पूरी लाइन का मतलब ये हुआ कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है उसको ज़रूरत है किसकी? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक स्टिमुलस मतलब प्रोत्साहन की, है ना। जिससे क्या हो कि इंडिया की जो मीन्स प्रोट्रैक्टेड स्लम्प है, जो लंबे समय में होने वाली मंदी है ना, उसको रोका जा सके, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जो स्टार्ट करते हैं ना। द फैक्ट दैट, ये तथ्य, फैक्ट का मतलब वास्तविकता, तथ्य इकोनॉमीज, है ना। ये फैक्ट जो हमारा तथ्य था क्या? इंडियाज इकोनॉमी एंटर्ड अ टेक्निकल रिसेशन, है ना। एक रिसेशन होता है कि टेक्निकल, टेक्निकल रिसेशन क्या होता है? एक टर्म यूज़ किया जाता है उन लोगों के लिए जब क्या बोलते हैं, 2 क्वार्टर से ज़्यादा तक, 2 क्वार्टर तक क्या बनी रहे, अगर रिसेशन 2 क्वार्टर तक बना रहेगा तो उसको टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि द फैक्ट, ये तथ्य कि इंडिया की इकोनॉमी वो प्रवेश कि उसने प्रवेश किया है किसमें? टेक्निकल रिसेशन में। मतलब 2 क्वार्टर तक, एक क्वार्टर कितने? 3 महीने का होता है, तो 6 महीने तक अगर लगातार आपकी रिसेशन रहता है तो वो टेक्निकल रिसेशन उसको बोला जाता है। इन जुलाई सितंबर, जुलाई सितंबर में पीरियड हैज़ नाउ बीन कन्फर्म्ड, उस पीरियड को कंफर्म कर दिया गया है कि किसने कंफर्म किया? बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये डेटा रिलीज़ करता है इंडिया के, कि बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस डेटा। कहना चाह रहे हैं कि जो ये बोला जा रहा था कि टेक्निकल रिसेशन आया है इन द जुलाई सितंबर, पीरियड हैज़ नाउ बीन कन्फर्म्ड, पैसिव वॉइस में इसको कन्फर्म कर दिया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो डेटा रिलीज़ करती है इंडिया की, जो गवर्नमेंट वाली है ना। प्रोविजनल, प्रोविजनल का मतलब होता है कि जो क्या आप बोल सकते हो? प्रोविजनल को प्रावधानिक, मतलब कुछ समय के लिए जो होता है ना। एक तरह से आप मीन्स अनिश्चित काल के जो एस्टिमेट आया था हमारा, मतलब जो एकदम परमानेंट नहीं एस्टिमेट आया है, एक प्रोविजनल जो एस्टिमेट आया, अनुमान आया है ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? एक ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको बोला था कि इंडिया की पूरी इकोनॉमी कितनी है वो, और रेट क्या होता है? वो बताता है, विकास दर बताता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है वो एक तरह से रेट भी बताता है ना। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रोविजनल एस्टिमेट्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर द सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर एंडिंग इन मार्च 2021 शो इकोनॉमिक आउटपुट श्रैंक बाय 7.5%। ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था, पिछले सैटरडे को भी डिस्कस किया था कि जो इंडिया की इकोनॉमी है वो इस सेकंड क्वार्टर में, मतलब कि जो एंडिंग क्वार्टर है मार्च ये है सेकंड क्वार्टर ऑफ द ईयर है जो एंडिंग इन मार्च, जो मार्च में ख़त्म हो रहा है, शो दिखाता है क्या? इकोनॉमिक आउटपुट, मतलब जो आर्थिक रूप से जो परिणाम आए हैं, श्रैंक, सिकुड़ गए हैं, यानी कि हमारी इकोनॉमी गिर गई है नीचे बाय 7.5%, है ना। 7 मीन्स 7.5%। फॉलोइंग ये किसके बाद आई है? बाय द 23.9% कॉन्ट्रैक्शन द फर्स्ट क्वार्टर, मतलब पहले क्वार्टर में कितनी हमारी इकोनॉमी गिरी, सिकुड़ी, है ना, 23.9%। उसके बाद सेकंड क्वार्टर में 7.5% कम हो गई हमारी इकोनॉमी, है ना, सिकुड़ गई, मतलब छोटी हो गई, पैसा कम हो गया, पूरी वैल्यू उसकी कम हो गई, है ना। तो अब आगे बता रहे हैं, नॉट ओनली हैज़ द इकॉनमी श्रंक, केवल इकॉनमी मीन्स कम नहीं हुई है, मीन्स जो उसमें हमारा जो इकॉनमी थी वो सिकुड़ी नहीं है, फॉर सेकंड, ना ही केवल सिकुड़ी है, सेकंड क्वार्टर सक्सेसफुली, सेकंड सक्सेसिव क्वार्टर, मतलब दूसरे लगातार क्रमिक क्वार्टर में, है ना। और आगे साथ में क्या? मार्किंग रिसेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिपेंडेंट इंडियाज हिस्ट्री, मतलब भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार रिसेशन आ रहा है, है ना, रिसेशन इंडिया में आ रहा है ना। बट अब वहाँ से नॉट ओनली था, यहाँ से बट, ना ही केवल मतलब श्रंक हुई है, लेकिन श्रंक साथ ही में क्या है? बट द ओवरऑल जीडीपी जो है, फिगर है, जो डेटा है 33,14,160 करोड़, है ना। ये जो जीडीपी थी, डेटा था इंडिया का एट 2011-12 प्राइसेस रिवील्स, बताते हैं आउटपुट हैज़ स्लाइड बैक टू द लोवेस्ट लेवल इन
12 क्वार्टर्स, मतलब 12 क्वार्टर्स में, एक क्वार्टर आपका 3 महीने का होता है ना, तो 12 से 36 महीने में, मतलब 3 साल में सबसे स्लोएस्ट पे हैं हम लोग, है ना। ये कहना चाह रहे हैं, मतलब हमारी जो इकॉनमी बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई है। दिस वन फैक्ट अलॉन्ग और टू गिव कॉज फॉर सीरियस कंसर्न, है ना। सिर्फ यही एक केवल फैक्ट है, बाकी की हमको ज़रूरत ही नहीं, बाकी और भी बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन सिर्फ यही एक जो फैक्ट है ये बता सकता है कि ऑट टू होना चाहिए क्या, है ना, कि ऑट टू यहाँ पर क्या लगता है, अलोन ऑट टू गिव कॉज, कारण बनना चाहिए, सीरियस कंसर्न मतलब हमको चिंता जतानी चाहिए, चिंता का विषय बन चुका है ना। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब बावजूद इसके द अपेरेंट इम्प्रूवमेंट, है ना, अपेरेंट जो हमको स्पष्ट रूप से जो क्या दिख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट दिख रहे हैं, है ना, उसके बावजूद भी क्या है, ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिली। दैट हेल्प, जिसने कि हेल्प किया नैरो द कॉन्ट्रैक्शन, जो हमारी इकॉनमी सिकुड़ी है उसको कम करने में मदद की। फिर भी क्या हुआ है, हमारी इकॉनमी अच्छी नहीं रही है। प्रीसीडिंग पीरियड्स प्रेसिपिटस फॉल का मतलब क्या होता है कि आप तेज़ी से सीधा एकदम परपेंडिकुलर फॉर्म, मतलब एकदम सीधी जो गिरावट होती है ना। फिर भी कहना चाहते हैं कि हमको जो स्पष्ट रूप से थोड़ा सा सुधार भी दिखा है ना, उसके बावजूद भी हमारी चीज़ें बहुत ख़राब रही, हमारी इकॉनमी ख़राब हुई है ना, ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखें, इवन देयर अ क्लोजर लुक, है ना, कि एकदम अगर पास में होकर देखें, बोथ द एक्सपेंडिचर साइड जो मतलब खर्चा वाला, एंड द ग्रॉस वैल्यू एडेड, है ना, मतलब GVA जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, ये ग्रॉस वैल्यू एडेड का ग्रॉस वैल्यू जो एडेड होता है इसको बोलते हैं इकोनॉमिक, आप बोल सकते हो इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी मैट्रिक होता है। मतलब एक जो किस क्षेत्र में, जैसे कंपनी हो गई, है ना, इन क्षेत्रों में क्या बताता है कि एक प्रोडक्टिविटी बताता है कि मतलब कंपनी कोई हो गई या कॉरपोरेट हो गया, इन जगहों पर जो प्राइवेट सेक्टर वाले ज़्यादातर हैं या मींस मैन्युफैक्चरिंग वाले, इन सब में ग्रोथ को बताता है, एक मीट्रिक है। तो उन्होंने क्या बोला कि द ग्रॉस वैल्यू एडेड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज कैटेगरीज लीव्स लिटिल रूम फॉर कंफर्ट, मतलब कहना चाह रहे हैं कि इवन दो क्लोजर लुक एट बोथ द एक्सपेंडिचर साइड एंड द ग्रॉस वैल्यू एडेड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्री कैटेगरीज, है ना। अगर इंडस्ट्री कैटेगरीज है मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वगैरह जो कंपनियां जो सब कर रही हैं, अगर वहाँ पर भी देखें तो क्या लिटिल रूम या मतलब स्पेस, थोड़ी जगह मिलती है किसकी, कंफर्ट की, मतलब आराम के लिए, हमारे कहीं पर आराम के लिए कोई भी जगह हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए चीज़ें क्या एकदम ख़राब ही हुई हैं, है ना। तो ये कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, है ना, आगे बता रहे हैं कि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब जो निजी क्षेत्र वाला जो उपभोग खर्चा वाला, उपभोग में जो खर्चा था वही क्या है, सिंगल बिगेस्ट ठीक है कंपोनेंट है, वही एक कारण है। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर में जितना ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, वही जो खर्च कर रहे हैं वही एक बड़ा हमारे लिए सिंगल प्रोपोनेंट है, कंपोनेंट है, तत्व है किसका, प्रोपेलिंग का मतलब किसी को प्रेरित करना, आगे बढ़ाना। अब GDP है ना, मतलब जो GDP जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है विद अ शेयर एक्सीडिंग 50% एट अ कॉन्स्टेंट प्राइसेस एंडिंग है टुवर्ड 60% इन करेंट प्राइसेस, है ना। कहना चाह रहे हैं कि जो एक प्राइवेट सेक्टर में जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि जो उपभोग पर खर्चा किया जाता है ना, वही जो है वही का रोल हमारी इकॉनमी में बढ़ता जा रहा है। मतलब पहले 50% था, अब 60% हो गया। उसी की वजह से एक हमारी इकॉनमी आगे बढ़ रही है। मतलब प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट मतलब कुछ नहीं कर रही है, इसके लिए कहना ये चाहते हैं ना। तो बावजूद उसके भी क्या हुआ है कि कंटिन्यू टू श्रिंक, है ना, उसके बावजूद भी क्या श्रिंक हो रही, अल्बीट बजाय इसके कि स्लोअर पेस, है ना, और स्लोअर पेस में 11.3% में, है ना, कहना है चाह रहे, रिफ्लेक्टिंग बोथ द कंज्यूमर वेरीनेस, है ना, मतलब दोनों को प्रदर्शित कर रही है क्या, कंज्यूमर जो उपभोक्ता उसकी सावधानी के लिए मतलब उसकी भी सावधानी को दिखा रही है, मतलब चिंता पर जता रही है, और स्पेंड, है ना, वरीनेस टू स्पेंड मतलब जो खर्चा करेगा, पैसा करेगा, अमिड द पैंडमिक के बीच में इम्पैक्ट ऑफ लॉस्ट जॉब्स, मतलब जो जॉब हमने नौकरियां खोई हैं, रिड्यूस्ड इनकम, सो हमारी इनकम कम हो गई है, एंड गवर्नमेंट कंजप्शन स्पेंडिंग दैट वाज हिथरटू, है ना। हिथरटू का मतलब क्या होता है कि अब तक जितनी स्पेंडिंग दी गई है ना, क्या है आपका कि आप क्या नाम है,
बुलवर्क मतलब जो एक बांध, बुलवर्क क्या होता है, बांध जो होता है ना। हेथर्टो बुलवर्क मतलब जितना अब तक अगर गवर्नमेंट की कंजम्पशन स्पेंडिंग देखें है ना, तो अब तक की व्हाट केप्ट द बॉटम फ्रॉम फॉलिंग आउट फॉर द फर्स्ट क्वार्टर, जिसने मदद की थी कि फर्स्ट क्वार्टर में कि फॉलिंग आउट बॉटम, केप्ट द बॉटम फ्रॉम फॉलिंग आउट, मतलब कि हमारा जो बॉटम है, निचला वाला स्तर है, वो गिरे ना, उसने बचाया था है ना। वन ग्रीव 16% है ना, कॉन्ट्रैक्टेड बाय 22% रिवीलिंग, मतलब बढ़ा तो 16% था, लेकिन क्या वो मतलब जो 16% बढ़ाया गया था, अब वो क्या कॉन्ट्रैक्टेड बाय 22% है ना, अब वो 22% उसको छोटा हो गया, संक्षिप्त हो गया। रिवीलिंग द प्रिकैरियस है ना स्टेट ऑफ पब्लिक है ना, रिवीलिंग वो दिखा रही, शो कर रही प्रिकैरियस, प्रिकैरियस आप बोल सकते हो अनिश्चित, जिसमें असंदिग्ध ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस, मतलब जो गवर्नमेंट वाले फाइनेंसेस हैं उसमें असंदिग्धता दिखा रही है, उनमें निश्चितता नहीं कि कितना वो खर्च करें, क्या कर रहे हैं ना। टेकन टुगेदर अगर साथ मिले, डिमांड वॉज लार्जली मिसिंग, मतलब जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा मिसिंग थी, जो मांग थी वो काफ़ी बहुत कम थी है ना। कि ऑब्वियसली जब लोगों के पास पैसा ही नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होना तय है ना। नेक्स्ट देखते हैं, एंड इवन दो यद्यपि कॉन्ट्रैक्शन इज़ अ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, क्या बता रहे, इवन दो यद्यपि कॉन्ट्रैक्शन जो है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, जो मतलब हमारी इकॉनमी जो सिकुड़ी है इन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है ना, जो पूरा जो हमारा मिला करके जो फिक्स्ड कैपिटल, कैपिटल यहाँ पर पैसे से मतलब है, फॉर्मेशन मतलब बनाने में, एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स में जो है ऑल नैरोड, ये सब क्या है, नैरोड एकदम सब सिकुड़ गया है ना। इट वाज पजलिंग, मतलब एकदम कन्फ्यूजिंग था, ऑलमोस्ट फोर मतलब 4 गुना ग्रोथ इन, मतलब ये एक तो हमारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि सिकुड़ गई, मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट्स वो भी नैरो हो गया है, और इट वाज पजलिंग, और सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग वाला, पजलिंग आशर में डालने वाला ये था कि ग्रोथ इन डिस्क्रिपेंसीज़ का मतलब क्या होता है कि जो विसंगतियां हैं, जो करप्शन वगैरह हैं, एट रुपीज़ 56,962 करोड़ है ना, मतलब इनमें इतना डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली, विसंगतियाँ देखने को मिली, मतलब एक तो पैसा आ नहीं रहा है ना, तो और उसमें ज़्यादा और भी क्या प्रॉब्लम है, तो ऊपर से लोग क्या करें, विसंगतियाँ उसमें हो रही, विसंगतियाँ कहने का मतलब करप्शन वगैरह लोग ये सब देखने को मिल रहा है इन द मीन्स, और क्या दैट लिमिटेड एक्सटेंट ऑफ डिक्लाइन इन द ओवरऑल जीडीपी है ना, करोड़ दैट लिमिटेड द, उसने लिमिट कर दिया क्या, एक्सटेंट ऑफ डिक्लाइन इन द ओवरऑल जीडीपी एंड रियल इन द रियल इकोनॉमी, वास्तविक जो हमारी अर्थव्यवस्था है, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी सर्विसेज ज्वाइंट एग्रीकल्चर इन पोस्टिंग ग्रोथ है ना, ये जो है इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, ज्वाइंट एग्रीकल्चर जो है ना, इन पोस्टिंग ग्रोथ है ना, मतलब इनमें जो ग्रोथ हमको देखने को मिलती है, एक्सपैंडिंग 4.4% है ना, एज द पोस्ट लॉकडाउन रिजम्पशन, मतलब कि ये क्या दिखा रहे हैं कि पोस्ट लॉकडाउन है ना, जो बाद वाला लॉकडाउन है, रिजम्पशन चालू हुआ ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, लिफ्टेड पावर एंड वाटर कंजम्पशन है ना, तो एक मीन्स कहना चाहे इन द रियल इकोनॉमी इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटी जो सर्विसेज हैं, ज्वाइंट एग्रीकल्चर इन पोस्टिंग ग्रोथ है ना, इन पोस्टिंग ग्रोथ क्या एक्सपैंडिंग वो क्या कितनी बढ़ी हैं, कितनी 4.4% एज द पोस्ट लॉकडाउन रिजम्पशन है ना, पोस्ट लॉकडाउन जो है क्या है, रिजम्पशन फिर से शुरू हुआ ऑफ क्या है, मीन्स इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लिफ्टेड पावर है ना, लिफ्टेड उसने क्या, जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है उसकी वजह से क्या हुई, पावर को लिफ्टेड पावर एंड वाटर कंजम्पशन, उसको क्या कर दिया है ना, ऊपर उठा दिया क्या है ना, पावर और वाटर कंजम्पशन को, इस वजह से चीज़ें थोड़ा सा सुधरी है ना। सरप्राइजिंगली मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग कहना क्या चाह रहे हैं, GVA क्या है, मीन्स ग्रॉस वैल्यू एडेड है, मैंने आपको बताया inexplicably jettisoned its correlation, इनएक्सप्लिकेबली मतलब जिसकी व्याख्या ना की जा सके है ना, और आप जेटिसन को आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, बोला जा सकता है कि जो बोझ वगैरह गिरा देना है ना, जेटिसन इट्स कोरिलेशन विद ऑफिशियल आईआईपी क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंडेक्स जो होता है उसी को बोला जाता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसका जो था डेटा था ऑन सेक्टर्स के ऊपर है ना, वो बताया गया। वाइल लैटर, जो लैटर का मतलब बाद वाला है, आईआईपी है, हैड सिग्नल, उसने क्या बताया, एन एवरेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 6.7 इन द जुलाई सितंबर पीरियड, मतलब ये जो डेटा है रिवील किया उसने क्या बताया कि एवरेज कॉन्ट्रैक्शन जो औसत जो हमारी
जो इकॉनमी वो क्या है कि जुलाई सितंबर पीरियड में कितनी कम हुई है 6.7%, मतलब कि सिकुड़ गई है, इतने तक हो गई है। GVA डेटा फ्रॉम द NSO, मतलब नेशनल आपका जो हुआ है स्टैटिकल ऑफिस से जो हुआ है डेटा आया है ऑन फ्राइडे शोड, वो दिखा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंडिंग टू अ मार्जिनल, रिबाउंडिंग का मतलब फिर से उछाल हो रही है थोड़ी सी, कितनी 0.6% एक्सपेंशन आफ्टर 39% है, आफ्टर 39% कोलैप्स इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर, मतलब पिछले वाले क्वार्टर में, सॉरी एक जिसमें इसको थोड़ा सा आगे ऊपर बढ़ा ले रहे हैं, है ना, तो क्लियर हो जाए। यहाँ से आप फिर से देख लीजिए, ठीक है, जस्ट वेट, ओके, हाँ यहाँ से, ओके, हाँ ये कह रहे हैं कि 6.7 इन जुलाई सितंबर में हमको क्या हुआ कि, और औसतन जो चीज़ें हुई, औसत जो एवरेज कॉन्ट्रैक्शन हुआ, सिक्योरिटी हुई हैं, उसी को बता रहे। GVA डेटा फ्रॉम द NSO फ्राइडे शोड मैन्युफैक्चरिंग रिबाउंडिंग टू अ मार्जिनल, है ना, 0.6 एक्सपेंशन आफ्टर 39% कोलैप्स इन द प्रीसीडिंग क्वार्टर, मतलब पिछले वाले क्वार्टर में 39% कोलैप्स हुआ, और अगले वाले में क्या हुआ कि 0.6% एक्सपेंशन हुआ है ना, मतलब उसमें बढ़ोतरी हुई है। अब जरा पूरे का मतलब समझ लो अच्छे से है। वन पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस अपस्टिक मतलब जो क्या बोल सकते हो कि जो इजाफा हुआ है इन प्रोविजनल मैन्युफैक्चरिंग GVA is that year earlier period had witnessed a contraction, and the statistical effect of slow base occupied with inventory restocking likely lifted the figure। मैं कहना चाह रहे हैं कि जो मीन्स जो हमको थोड़ा सा जो बड़ा एक्सपेंशन दिखा भी, अपस्टिक दिखी भी है ना, तो वो एक तरह से आप क्या बोल सकते हो, स्टैटिकल इफेक्ट ऑफ लो बेस कपल्ड विद इन्वेंट्री रिस्टॉकिंग लाइकली लिफ्टेड द फिगर, मतलब कि ये जो बेस वगैरह को शायद चेंजेस किए गए तो इसकी वजह से ये हमको देखने को मिला हुआ है ना। कि आगे देखें, ठीक है, जो आगे देखें क्या कहना चाह रहे हैं, मतलब पूरे का भी हम फिर से एक बार आपको बता देंगे। फाइनेंशियल जो आर्थिक रूप से फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज विच कंट्रीब्यूट अबाउट 4th ऑफ द GVA, मतलब जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें जो उनकी वैल्यू है, मतलब उनका जो योगदान है वो कितना रहता है, लगभग आप कंट्रीब्यूट अबाउट अ 4th, मतलब 1/4 उनका हिस्सा रहता है ना। आगे बता रहे वाइडेंड कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर, पहले क्वार्टर से और ज़्यादा बढ़ोतरी होगी किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में, श्रिंकिंग 8.3% एकदम, और सिकुड़ कर कितना हो गया 8.3%। क्लियरली द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर इज़ नॉट गुड इन हेल्थ, है ना, उसकी जो स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, मतलब अच्छी हेल्थ में नहीं है। इज़ एन ओमिनस पोर्टेंट, है ना, ओमिनस का मतलब क्या है, एक अमंगल की, ओमिनस का मतलब होता है कि अमंगल, और पोर्टेंट का मतलब होता है पूर्व सूचना है किसका, फॉर द इकोनॉमी के लिए, गिवन इट्स क्रूशियल रोल इन क्रेडिट इंटरमीडिएशन, मतलब क्रेडिट इंटरमीडिएशन जो होता है, वित्तीय मध्यस्थता होती है, उसमें बहुत बड़ा इसका योगदान है। एंड द इकोनॉमी अर्जेंटली नीड्स, इकोनॉमी को क्या ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा क्या रोबस्ट डिमांड की, स्टिमुलस की, प्रोत्साहन उसमें किया, उसको प्रोत्साहित किया जाए। इफ़ प्रोटेक्टेड स्लम्प इज़ टू बी प्रिवेंटेड, अगर हम चाहते हैं कि जो आगे आने वाला मंदी है उसको रोका जाना चाहिए, है ना, तो हम ये सब हमको करना पड़ेगा। पूरी मीन से कहना क्या चाहते हैं कि हमारी जो इकॉनमी वो सिकुड़ रही है ना, सिकुड़ गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें नुकसान हुआ है ना, और हम माइनस में जा रहे। तो अगर हम चाहते हैं कि चीज़ें हमारी सही हो जाएं तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहन करना पड़ेगा, चीज़ों को और अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। तो ये आज था हमारा इकॉनमी से रिलेटेड है ना, तो थोड़ा सा ट्रिकी था, तो मीन्स आई होप कि समझ में आया होगा, है ना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।